मकर राशि वालों, अब आपके लिए एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब अच्छे स्थिति में हो जाते हैं तो इंसान को क्या चाहिए उसे सोचना नहीं पड़ता, उसको वो चीज़ मिल जाता है। और यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति आपको जो देते हैं वो आपको एकदम सही समय पर देते हैं। कुछ लोगों को बहुत देर से प्राप्त होता है, जैसे सफलता बहुत देर से प्राप्त हो, शादी बहुत देर से हो, संतान बहुत देर से हो, घर बहुत देर से बनाते हैं। आपको लगता है कि हमारा काश हम इस उम्र में बनाते। तो यही चीज़ है, वो आपको प्राप्त होता है, वो सही समय पर प्राप्त होता है। हर तरह की सुख सुविधा देवगुरु बृहस्पति देते हैं और गुरु जो हैं वो आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नए युग की शुरुआत देवगुरु बृहस्पति आपके अच्छे हो जाएंगे, और अच्छे होने का मतलब गुरु का जो प्रभाव होगा वो बदलेगा, और गुरु का प्रभाव बदलने के कारण आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा कि एक नई युग की शुरुआत कर देगा। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि गुरु का क्या परिवर्तन होगा और किस तरह का प्रभाव देना शुरू करेंगे गुरु। क्योंकि आप वैसे भी शनि की साढ़े साती के प्रभाव में चल रहे हैं, और शनि की साढ़े साती के प्रभाव में चल रहे हैं, जिस कारण से आप तनाव में भी हैं, परेशान भी हैं। तो आपको हम ये बता दें कि बिल्कुल भी ज़्यादा तनाव लेने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप वैसे तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलने वाले लोग होते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही समझदारी पूर्वक काम करेंगे और इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका भाग्य का साथ खूब मिलेगा और तरक्की भी आपको बहुत मिलेगा। इस तरह से समय को आप अच्छा बना सकते हैं, गुरु को बेहतर बना सकते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुरु का जो स्थिति में बदलाव होने जा रहा है, ये आपको किस तरह का प्रभाव देगा। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को, जी हाँ मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को रात 12:33, जैसे ही 8 अक्टूबर से रात को 9 अक्टूबर में बदलेगा, उसी रात 12:33 पर देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे वक्री, और 4 फरवरी तक वक्री ही रहेंगे। फिर इनका अवस्था बदलेगा, फिर इनका प्रभाव बदलेगा। तो ये आपको किस तरह के प्रभाव डालेंगे आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति जो अपना प्रभाव से आपको बहुत ज़्यादा लकी बनाएंगे, ये आपके पंचम भाव में मौजूद हैं। जी हाँ मित्रों, देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके पंचम भाव में मौजूद हैं। 12वें और तृतीय भाव के स्वामी तो खुद हैं ही देवगुरु बृहस्पति, और ये मौजूद हैं आपके पंचम भाव में। आप नोट कर लीजिए, गुरु जब पंचम भाव में होते हैं तो इतना अच्छा शुभ फल देते हैं कि इंसान के ऊपर बड़े बड़े परेशानी भी आना होता है, वो फीका पड़ जाता है। तो ये समझिए कि शनि की साढ़े साती में और भी आपको नुकसान हो सकता था, परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन यहाँ देवगुरु बृहस्पति के केवल गुरु के अच्छे प्रभाव के कारण, क्योंकि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। मकर राशि वालों, अच्छी बात तो यह है कि देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके पंचम भाव में बैठे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। शनि की साढ़े साती का जो नेगेटिव प्रभाव है वो इसी कारण से आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। अच्छी बात यही है कि देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। पंचम भाव में आकर पंचम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, सप्तम से एकादश को देख रहे हैं, और नवम से प्रथम भाव को देख रहे हैं। गुरु का इस प्रकार इन भावों को देखना, यह आपके जीवन में एक बहुत बेहतर और नई शुरुआत करने जा रहा है। सबसे पहले तो बता दें, गुरु की जो नवम दृष्टि है ये आपको छोटा मोटा यात्रा कराएगा। आप इस समय कुछ यात्रा के लिए तैयार हो जाएंगे, तत्पर हो जाएंगे, कुछ यात्राएं करेंगे, और उन यात्राओं से आपको बहुत ही सुकून महसूस होगा। साथ ही साथ इस समय आप बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। मकर राशि वालों, आप धार्मिक सोच के वैसे भी होते हैं, और इस समय और भी धार्मिक सोच विचार के हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, धार्मिक सोच के भी होते हैं। आगे बात करें तो
इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है कि आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति जो सप्तम दृष्टि से लाभ के घर को देख रहे हैं, कोई बहुत ही बड़ा आपका काम बनेगा, कोई बहुत बड़े मनोकामना, क्योंकि एकादश भाव को मनोकामना पूर्ति का भाव माना जाता है, सफलता का भाव माना जाता है, धन और इनकम का भाव माना जाता है, मुख्य रूप से इनकम बढ़ाने वाला भाव माना जाता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके इनकम इस समय बढ़ेंगे। आपके इनकम बढ़ने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। ये आपको बता दें कि आपके बड़े तेज गति से इनकम को बढ़ाएंगे। इसलिए कह सकते हैं बहुत ही अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इनकम जहाँ से आप कर रहे हैं, चाहे व्यापारिक स्थिति हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे जो काम आप करते हैं, वो इनकम को बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि इनकम आपके बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, पैसे बहुत अच्छे खासे आप कमा पाएंगे और फिर आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि सपने को पूरा करने का भाव ही है एकादश भाव, जो ख्वाब को पूरा करता है, जो सपने को पूरा करता है, जो मनोकामना को पूर्ण करता है। जैसे कुछ खरीदने की बात हो, जैसे घर, मकान, ज़मीन, जायदाद आदि कुछ ऐसे महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी का यदि आपके अंदर सोच उत्पन्न हो रहा है, या आप चाह रहे थे, बहुत समय से सपना देख रहे थे, महंगे कीमती गाड़ी आदि की खरीदारी या कोई भी महंगे चीज़ की खरीदारी, अपने क्षमता के अनुरूप आप खरीदारी के बारे में विचार कर रहे थे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लिए बेहतर काम आपका बनेगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो प्रथम भाव में दृष्टि है, नवम दृष्टि, एकादश दृष्टि, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके लिए एक नए युग की शुरुआत होने जा रहा है, क्योंकि नवम भाव में जब भी कोई ग्रह देख रहा हो तो बहुत ही शुभ फल देता है। नवम भाव को भाग्य भाव, किस्मत भाव माना जाता है। ऐसे में सफलता प्राप्ति के अच्छे योग बन जाते हैं। यदि इस समय आप पहले से किसी चीज़ की तैयारी में लगे हैं, यदि आपका वो काम, वो मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ है, तो ऐसे स्थिति में वो मनोकामना भी पूर्ण हो जाता है। इसलिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतर समय कहा जाता है। ये अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली समय माना जाता है। साथ ही साथ आगे बात करें तो मित्रों, किस्मत का साथ नवम भाव किस्मत का भाव माना जाता है। इस भाव में यदि कोई ग्रह देखे तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बढ़ जाता है, यानी भाव का भी प्रभाव बढ़ जाता है, और साथ साथ उस ग्रह के कारण यदि शुभ प्रभाव दे रहा है तो भाग्य का साथ खूब मिलेगा। यदि बुरा प्रभाव दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो भाग्य का साथ के बदले विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपको आपके किस्मत साथ नहीं देगा। लेकिन यहाँ आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, किस्मत का साथ भी मिलेगा, कोई बहुत बड़ा काम बनेगा, कोई बहुत बड़ा मनोकामना आपका पूर्ण होगा, चाहे वो किसी तरह का भी मनोकामना हो। सामाजिक छवि भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, लोगों के बीच में आपकी रुतबा, आपके मान सम्मान, पहचान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ही भाग्यशाली ये समय आपका रहेगा। आप इस बात को लेकर चिंता में ना रहें, परेशान ना रहें कि इस समय शनि की 7.5 चल रही है तो आपके साथ बुरा होगा। ऐसी कोई बात बिल्कुल भी आपके मन में है तो उसे निकाल दें, क्योंकि ये आपके भाग्यशाली समय शुरू करने का समय है। अब इस समय कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा और निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेंगे। तो इस समय एक काम आप ज़रूर कीजिएगा, यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं मेल पर अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर, तभी आपकी कुंडली देखी जाती है। और एक बात और बता दें, आप यदि पुखराज या टोपाज रत्न धारण करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही गुरु का रत्न माना जाता है, ये गुरु को बहुत स्ट्रांग बनाने वाला रत्न माना जाता है। यदि गुरु अच्छा हो जाए तो जीवन में अपार खुशियां आपको प्राप्त हो, और गुरु खराब हो जाए तो आया हुआ चीज़ भी आपके हाथों से चला जाता है। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समय आपका बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु को मजबूत करने के लिए पुखराज या टोपाज रत्न आप धारण कर सकते हैं, ये आपको बहुत लाभ करेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।